वेलकम टू बैक अभय कुर्मी क्लासेस चैनल में आपका एक बार और स्वागत है। तो कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को बता दिया जाए कि आपका यहाँ पर 110% आपका बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके सामने। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपका यहाँ पर कोड भी मैच कर लीजिए। आपका कोड बच्चों, आप लोग विश्वास ना हो तो क्लास 10th का जो मैंने हिंदी विषय का पेपर डाला था उसको जाकर एक बार मैच करो कि वही का वही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला है। तो इसी प्रकार हम लोग विद्यार्थियों आपके लिए इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का 2025-26 का यहाँ पर आपका है क्लास 9th का गणित विषय का यानी मैथमेटिक्स का आपका पेपर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना होगा और यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा होगा कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में आपको पेपर होगा। ये आप लोग वैसे ही जानते हो। और फिर यहाँ पर आप लोग और आगे देखोगे यहाँ पर आपका टोटल प्रिंटेड पेज हो जाएंगे कितने 15 और मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे आपके 75 और टोटल क्वेश्चन 23 और समय हो जाएगा 3 घंटे का। और उसके बाद आपका रहेगा यहाँ पर निर्देश है और विद्यार्थियों को आपको बता दें कि आपका पेपर 110% यहाँ पर हम लोग लेकर आ चुके हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं अभी कुछ समय बाद। तो आपके शाम के 6 बजे हम लोग आपका पेपर लेकर आ रहे हैं। तो आप रात में आपकी प्रिपरेशन पूरी 110% को सही कर लीजिए और समय पूरा का पूरा छाप कराना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग निर्देश देख लीजिए। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और प्रश्नों के अनुवादक अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आंतरिक बहुवर्ग दिए गए हैं। और विद्यार्थियों आपको बता दें कि आपको विश्वास ना हो तो पेपर देकर आओगे फिर पछताओगे, मुझसे मत बाद में कहना। इसलिए अभी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और फिर हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं पेपर को सॉल्व करने की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन रहेगा आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपका प्रथम क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हो विद्यार्थियों आप लोग निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका क्या कि करनी 3, करनी 15 और करनी 5 मतलब 5 और 5 करनी में 2। तो क्या है परिमेय संख्या कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी नंबर वाला, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपका यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा यहाँ पर सी नंबर वाला। क्या रहेगा सी नंबर वाला 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों आपको एक बात बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल पर जो विद्यार्थी नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि लाइक सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं, बिना पैसे में लाइक सब्सक्राइब होता है। और जैसे हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है कि हमारे विद्यार्थी वीडियो देखते हैं और हमें वीडियो बनाने की और अपेक्षित अनुभूति होती है। और आपके लिए बता दें कि आपके जो क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं आपको 110% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। विश्वास ना हो तो आप पेपर के बाद देखना, तो आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर बढ़ेंगे। पहला है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन सा नहीं है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी नंबर वाला कि बी नंबर वाला आपका बहुपद नहीं है। क्या है, बी नंबर वाला आपका बहुपद नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन जिसमें आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3abc। क्या है 3abc इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन कि 3/4 में 1/4 जोड़ने पर प्राप्त होगा। 3/4 में 1/4 जोड़ने पर प्राप्त क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका क्या, ए नंबर में दिया हुआ है 1/2, बी नंबर में दिया हुआ है आपका 1/4, सी नंबर में 1/5 और डी में दिया है 1। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1। क्या रहेगा 1, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि समीकरण y = 3x + 5 का एक खालिस्तान है, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी नंबर वाला, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग मैचिंग की ओर। आप लोगों को एक बात बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ये इंग्लिश वालों के लिए है। विद्यार्थियों आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो को देखो लेकिन सब्सक्राइब लाइक जरूर करो, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ पर आपका सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
जिसमें आपका पहला है बिंदु 0, 4 खालिस्तान अक्ष पर स्थित होगा। तो बिंदु 0,4 खालिस्तान अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा। किस पर? एक्स अक्ष पर। ठीक है, तो इन सभी के आंसरों को मैं आपको थोड़ा जूम करके लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए बिंदु 4, खालिस्तान पर होगा तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा, एक्स बनाना है इसमें आपके लिए। और बाह्यकल ए का आलेख खालिस्तान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो बाह्यकल ए का आरेख खालिस्तान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तो किसके? एक्स अक्ष के सापेक्ष एक सरल रेखा है। ठीक है, और इसके बाद है बे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर, बे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर रेखाएं क्या होती हैं? कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। इसमें भी समांतर आएगा आपका क्या? समांतर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये चौथा नंबर वाला, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है कितने का? 60 अंश का। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यहाँ पर चौथा नंबर वाला क्वेश्चन। पांचवा वाला, समचतुर्भुज के विकर्ण खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्या? समकोण पर। किस पर? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर या समकोण पर, बात बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद है सभी समकोण एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं? सभी समकोण एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं, तो हो जाएंगे सर्वांग सम। क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। एक बार और मैं आपके लिए सभी को एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले का सही आंसर रहेगा एक्स अक्ष हो जाएगा, दूसरे का भी एक्स अक्ष हो जाएगा, तीसरे का होगा बे रेखाएं जो एक ही समांतर होती परस्पर समांतर होती हैं, इसमें भी आपका समांतर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका चौथा वाला क्वेश्चन। तो चौथे में आपको एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका 60 अंश का होता है। कितने का होता है? 60 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद है समचतुर्भुज के विकर्ण खालिस्तान पर समद्विभाजित होते हैं। तो समकोण पर या फिर 90 अंश पर। समकोण पर या फिर 90 अंश पर। ठीक है, उसके बाद है एक सभी समकोण एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांग सम। सर्वांग सम इसका करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। अब बढ़ेंगे विद्यार्थियों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, सत लिखिए। ठीक है, सत लिखिए में आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा है? सत में आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, वृत्त एक सरल रेखीय आकृति है। तो जल्दी से हम कवर कर लेते हैं इनके लिए। वृत्त एक सरल रेखीय आकृति है, इसमें क्या आ जाएगा? सत्ता आ जाएगा। बिंदु का एक हल है, तो इसमें अभी आपका सत्ता आ जाएगा, इसमें अभी आपका सत्ता आ जाएगा। तीसरा, त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं, जिसमें सत्ता आ जाएगा आपका। इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक इतने होते हैं, ये भी सत्ता आ जाएगा आपका। इसको भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। तो 7 7 या 49, 7 8 50, 7 9 या 63 यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। ये सत्य होगा आपका। और किसी न्यून कोण की माप 180 होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा असत्य, चौथा भी असत्य, पांचवा सत्य और छठवा असत्य। इस प्रकार से आपको इन सभी को कवर कर लेना है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आती है मैचिंग। तो मैचिंग का आप लोगों को जल्दी से मैं मिलान करवा देता हूँ। यहाँ पर आपको पहला है 2x के योग से यहाँ पर इसकी मैचिंग मिल जाएगी इससे। और एक आयत एक है, क्या है? एक आयत चतुर्भुज, इसकी चतुर्भुज से मैचिंग मिल जाएगी। 3 भुजाओं की बंधाकृति त्रिभुज की मैचिंग मिल जाएगी इससे। वृत्त की परिमाप क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। समकोण त्रिभुज, समकोण में आपका 90 अंश आ जाएगा, और इसका आंसर मिल जाएगी आपकी इससे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैचिंग बना सकते हो। फर्स्ट की मैचिंग मिलेगी इससे। ठीक है, सेकंड की मैचिंग मिल जाएगी आपकी किससे? इससे। और थर्ड की मैचिंग मिल जाएगी इससे। और फोर्थ की मैचिंग मिल जाएगी आपके से फोर्थ की इससे। और ये 5 और ये 6। ठीक है, इस प्रकार से मैचिंग को कवर कर लीजिए आप लोग। और उसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो आपका ये रहा प्रश्न क्रमांक 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आपका 8, और उसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो आपका प्रश्न क्रमांक 9 रहा। और प्रश्न क्रमांक 9 के बाद ये प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 11, और यह आपका प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 13 उसका ये आंसर। और प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आपका है 14वां 15वां, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 15वां, प्रश्न क्रमांक 16वां, उसके बाद 17वां। और इसी प्रकार से आपके सभी प्रश्न हैं। और इन सभी को हम लोग पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। पार्ट सेकंड के लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है, और आपके व्हाट्सएप चैनल पर जाएंगे आप, तो आपके लिए मैसेज आ जाएगा, वहीं से आप लोग इनकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।